नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जो इस वक्त एक बार फिर से दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गई है। एक बार फिर से तेजी से जो है कोरोना का मामला फैलता जा रहा है। चाइना और आसपास के इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण एक बार फिर से सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के नए मामले 676 दिनों में सबसे कम आए हैं। देश में कोविड की तीसरी लहर खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल भारत में 24 घंटे के भीतर 2500 के करीब डेली केसेस आ रहे हैं। लेकिन हांगकांग में रोज 34,000 से 55,000 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 2 साल पहले चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया था और अब उसके ही विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है। वहां घातक 5वीं लहर से स्थिति ऐसी हो चुकी है कि शवों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। बड़ी संख्या में कोविड डेथ के चलते अंतिम संस्कार वाली जगह अगले 1 महीने तक बुक है। हालात का अंदाजा लगाइए कि अस्पताल के वार्ड में शवों को सील बंद कर कुछ समय के लिए वहीं रखना पड़ रहा है। चीन मेनलैंड में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत के लोग कोरोना का प्रकोप भूल वापस अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीन में फैलता संक्रमण नए खतरे का संकेत है? वैसे भी फ्लाइट से हजारों किलोमीटर की दूरी ज्यादा नहीं होती। कोरोना ने ये दिखा दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर वहाँ से ऐसे हालात क्यों बने और भारत को क्या खतरा है। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है, हांगकांग में फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। वहां से आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि अस्पताल के भीतर और बाहर की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे युद्ध के समय शरणार्थी शिविर लगा हो। कई दिनों तक मरीज अस्पताल के बाहर ही रहने को मजबूर है। हांगकांग यूनिवर्सिटी का आकलन कहता है कि शहर में मार्च के आखिर तक पीक आ सकता है, तब रोज 1,80,000 नए केस आएंगे। कोरोना फैलने के बाद से ही चीन मेनलैंड और हांगकांग के बीच बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। हांगकांग की स्थिति से साफ है कि उसने कोरोना वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि भारत की स्थिति इसमें काफी मजबूत रही है। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन दिया गया और अब बूस्टर भी लगाया जा रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन की लगभग 18,49,45,789 खुराक लगाई जा चुकी है। भारत के लोगों ने भी वैक्सीनेशन को गंभीरता से लिया है। कोरोना की चौथी लहर जून में आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जाने माने वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर टी जैकब जॉन का कहना है कि देश में तब तक महामारी की चौथी लहर नहीं आएगी जब तक वायरस का कोई नया खतरनाक वेरिएंट नहीं आ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वहीं अगर बात की जाए तो हिजाब पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर फैसला सुना दिया है। 3 जजों की बेंच ने साफ कर दिया कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नहीं है। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने अपने फैसले को लेकर कई उदाहरण दिए और धार्मिक ग्रंथों का जिक्र कर इसकी कई वजह भी बताई। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधक है। छात्र या छात्राएं इसे लेकर इनकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का हिस्सा है। हालांकि कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया और साफ कह दिया कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहन कर आना मना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। कंगना रनौत, जो कि बॉलीवुड की क्वीन मानी जाती है, उन्होंने आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और उसके बाद बॉलीवुड के तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों को जमकर रटार लगाई है। देश के जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं आज इन्होंने धो दिए। सबने छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह। निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी क्या हुआ है।
विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हाल ही में इस फिल्म की तारीफ करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था और लगे हाथ बॉलीवुड की खूब खिंचाई भी कर डाली थी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर इस फिल्म को अब कंगना रनौत ने भी देख लिया है। थिएटर के बाहर निकलते ही कंगना रनौत ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। एक्ट्रेस ने द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को बधाई दी और साथ ही बॉलीवुड के सितारों को सामने आकर इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कहा। द कश्मीर फाइल्स देखकर थिएटर से बाहर निकलते ही कंगना रनौत ने जिस अंदाज में अपनी बात सामने रखी है उसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कंगना ने कहा, फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बॉलीवुड के किए हुए पाप आज इन सभी लोगों ने मिलकर वह सारे पाप धुल दिए हैं। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी काबिल तारीफ है कि सभी इंडस्ट्री वालों को जो अभी छिपे हुए हैं अपने बिलों में चूहे की तरह उन्हें निकल कर आना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए। बकवास फिल्मों को प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्म को प्रमोट करें। अब कंगना के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मैगी लवर्स के लिए एक खबर है, मैगी अब महंगी हो गई है। कितने बड़े हैं मैगी के दाम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महंगाई की मार अब मैगी पर भी पड़ी है। नेस्ले इंडिया ने मैगी के छोटे पैक की कीमत में 2 रुपयों की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब लोगों को इसके लिए 12 रुपए की जगह 14 रुपए देने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने चाय, कॉफी और दूध की कीमतें भी बढ़ा दी है। कंपनी का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाए गए हैं। बढ़े हुए दाम सोमवार से लागू भी कर दिए गए हैं। नेस्ले इंडिया के मुताबिक कंपनी ने मैगी की कीमतें 9 से 16% तक बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने दूध और कॉफी पाउडर की कीमतें भी बढ़ाने का फैसला किया है। दाम बढ़ाने के बाद अब 70 ग्राम मैगी के एक पैकेट के लिए 12 की जगह 14 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह 140 ग्राम वाले मैगी मसाला नूडल्स की कीमत 3 रुपए यानी 12.5% बढ़ गई है। ऐसे ही मैगी के 560 ग्राम वाले पैक के लिए 96 की जगह 105 रुपए चुकाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो हर बार फेरी वालों की ही गलती नहीं होती, हर बार फेरी वाले गुनहगार नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कागजों पर फेरी वाला जोन तो बनाया जाता है, हॉकर जोन तो बनाया जाता है, लेकिन असलियत में उन्हें वो मिल ही नहीं पाता है। वसई विरार शहर में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आबादी की तुलना में सुविधा ना के बराबर नजर आ रही है। हालांकि मनपा की ओर से हॉकर जोन और वाहन पार्किंग व्यवस्था को लेकर घोषणाएं की जा चुकी है, लेकिन वह सिर्फ हवा में है। कागज पर चल रही योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से कब आएगी, इसकी प्रतीक्षा यहाँ के नागरिक मनपा की स्थापना से ही कर रहे हैं। वसई विरार शहर मनपा की जनसंख्या 25 लाख से ऊपर पहुँच गई है। वहीं मनपा क्षेत्र में हजारों की संख्या में कल कारखाने हैं। इसके बावजूद यहाँ के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। वसई विरार शहर में फेरी वालों की संख्या 15,000 से अधिक है, जो फुटपाथ और सड़कें कवर करते हैं, जिसके कारण आने वाले नागरिकों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। इस मामले को लेकर कई बार वाद विवाद भी सामने आया है। हालांकि मनपा द्वारा समय समय पर फेरी वालों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन नागरिकों की ओर से ये सवाल किया जाता है, ऐसी कार्रवाई से क्या फायदा जब फेरी वाले उस स्थान पर फिर बैठ जाते हैं। मनपा ने वर्ष 2020 में हॉकर जोन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी परिस्थिति पहले जैसी है। वहीं दूसरी ओर शहर में पार्किंग का अभाव है, जिससे जनता काफी ज्यादा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के बाद अब नवी मुंबई मेट्रो का भी काम जोरों पर है। जल्द ही नवी मुंबई मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। नवी मुंबई में बिछेगा मेट्रो का जाल। बेलापुर पधार मेट्रो मार्ग के खारगर का पहले चरण का परिचालन जल्द शुरू किए जाने वाला है। इसके साथ ही सिडको ने 3 अन्य मेट्रो मार्ग को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी साल इसका काम शुरू हो जाएगा। तलोजा से खंडेश्वर, पधर से तलोजा, MIDC और खंडेश्वर से नई मुंबई हवाई अड्डा और दक्षिण नई मुंबई से जुड़े 3 मेट्रो मार्ग है। सिडको ने 12 साल पहले मेट्रो चलाने का फैसला लिया था, लेकिन ये योजना पूरी नहीं हुई।
संजय मुखर्जी के संचालक का कार्यभार संभालते ही योजना ने रफ्तार पकड़ी। परियोजना को इंजीनियरिंग और संचालन कार्य राज्य सरकार की महा मेट्रो कंपनी को सौंपा गया है। महा मेट्रो की ओर से नागपुर और पुणे मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। पुणे मेट्रो का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। नई मेट्रो को महाराष्ट्र दिवस पर शुरू करने की योजना है। पहले चरण की अधिकांश परीक्षण हो चुके हैं और सिडको को रेलवे सुरक्षा आयुक्त अंतिम सुरक्षा प्रमाण पत्र का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पहली नवी मुंबई मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाए जाने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस ने खांसी की कफ सिरप जो है बरामद किए हैं, क्योंकि उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल और सप्लाई किया जा रहा था। मुंबई के देवनार पुलिस ने एक अजीबोगरीब केस का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 63 बोतलों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल हिस्काफ नामक दवाई आमतौर पर खांसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन नशे के शौकीन खांसी की दवा को नशे के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इसकी भनक लगते ही देवनार पुलिस ने छापा डालकर हिस्काफ की 63 बोतलों को भी जब्त कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी में है। उसको सप्लाई करने वाले लोगों की हम उनको ढूंढ रहे हैं और वो जैसे मिलते हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। इसके पहले खांसी की ही दवाई कोरेक्शन भी इसी तरह नशे के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी, लेकिन उसका मिसयूज होने के बाद उस पर डॉक्टरों की पर्ची के बगैर दवा देने पर पाबंदी लगा दी गई। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। लोकल में महिलाओं की सुरक्षा और भी ज्यादा होगी। लोकल में सीसीटीवी कैमरे के तादाद बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में महिला सुरक्षा सवालों के कटघरे में है, क्योंकि पिछले हफ्ते चर्नी रोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला पर ब्लेड से हमला हुआ था। इसी वजह से लोकल ट्रेनों में रेलवे ने कैमरे बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल पश्चिम रेलवे 66% ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगा चुकी है, लेकिन ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। रेलवे के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में 211 महिला कोच है। इनमें से 139 महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें चर्चगेट और विरार के 60 किलोमीटर लंबे रूट पर चलती है। वहीं अब वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट से दानू के बीच 123 किलोमीटर लंबे रूट के बीच चलने वाली सभी लोकल ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है। आए दिन मुंबईकरों को लोकल ट्रेनों में चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और पॉकेटमारी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं चेन स्नैचिंग की ज्यादातर शिकार महिलाएं होती है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में भाजपा के तमाम विधायक कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। इसी तर्ज पर अब तक 92 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को चारों ओर से सराहना मिल रही है। उनकी ये फिल्म दर्शकों के दिल को तो छू ही रही है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी इसे सराहा जा रहा है। इस समय ये फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में छाई हुई है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। वहीं अब महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। बीजेपी की मीरा भाईंदर इकाई के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करने वाला पक्ष है। कश्मीर फाइल ये एक फिल्म नहीं है, ये हमारे कश्मीरी पंडित खास करके हिंदुओं पे जो अन्याय हुआ, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उन्हें जुल्म करके उन्हें जबरदस्ती अपने घर से, अपनी जमीन से बेघर होना पड़ा, वो सच्चाई आज इस कश्मीर फाइल्स फिल्म के माध्यम से आज पूरे देश को दिखाई जा रही है, पूरे विश्व को दिखाई जा रही है। और मैं ये मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से गुजरात स्टेट ने कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार यानी कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसे भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। राष्ट्र के हित में महाराष्ट्र के हर एक नागरिक को कश्मीरी पंडितों पे हुए अन्याय की जानकारी मिलनी चाहिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से न सिर्फ फिल्म देखने के लिए कहा है, बल्कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों को फोटो दिखाने पर फिल्म देखने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा है। मेट्रो मुंबई के लिए शिवम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। नारायण राणे की मुश्किलें
बढ़ गई है। बीएमसी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर बीएमसी का बुलडोजर चलना लगभग तय माना जा रहा है। बीएमसी के जू जैसे पॉश इलाके में नारायण राणे का अदिश बंगला अवैध निर्माण कार्यों के कारण पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। बीएमसी ने बाकायदा राणे के बंगले का निरीक्षण कर बंगले में बिना इजाजत लिए कई परिवर्तन करने का दावा किया है। बंगले के बेसमेंट से गार्डन तक कई परिवर्तन किए गए। बंगले की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर गार्डन की जगह पर कमरा बना लिया गया है। इसी तरह चौथी मंजिल पर टेरेस के पार्ट को भी कमरे में बदल कर दिया गया है। इन तमाम अवैध निर्माण कार्यों को लेकर बीएमसी राणे को तीसरी और अंतिम नोटिस दे चुकी है, जिसमें राणे को खुद अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है, वरना 15 दिन बाद बीएमसी खुद राणे के बंगले पर एक्शन लेकर अवैध निर्माण कार्य हटा देगी। हालांकि राणे ने इसे बदले की भावना से कार्रवाई का दावा किया है। राणे के अलावा इन दिनों विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर भी सरकार के निशाने पर है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।